अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो आज ना मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मिक्स दाल में मैं क्या डालती हूँ, एक तो मूंग की दाल दाल होती है, उसके अलावा एक जो है माश की, एक जो मसर की, जो रेड वाला मसर होता है, उसके अलावा एक चने की होती है। इन चार दालों को मिक्स करके ना बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है। और मैं कहती हूँ अलग अलग जो दालें बनाएं उसका भी इतना मज़े का जायका नहीं होता जितनी ये चार मिक्स कर लेना और बनाएं, इसका बहुत ही मज़े का जायका होता है। और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये दाल किस किस के घर में बनती है और कौन इसको मिलाकर बनाता है। हाँ, इसमें ऑप्शनल है, अगर हम काली मसर वो भी डाल सकते हैं, उसके अलावा जो ग्रीन वाली मूंग की दाल होती है वो भी डाल सकते हैं। तो अपनी अपनी मर्जी होती है, जिसको जो पसंद हो वो डाल सकता है इसमें। इवन के अगर चाहे तो इसमें चने भी डाल सकते हैं, बेशक काले वाले हों बेशक वाइट वाले हों, इसमें लोबिया भी डाल सकते हैं। तो लोबिया भी मेरे पास पड़ा था, लेकिन मैंने कहा ये चार ही आज बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ही टाइम हो गया था मैंने बनाई नहीं है और काफ़ी टाइम के बाद मैं आज बना रही थी। अच्छा, ये दालें जब मैं अम्मी के घर गई थी ना, मैंने वहाँ पे भी बनाई, बहुत ही मज़े की बनी थी। अब वो भी मेरे घर वाले भी बनाते हैं ये चार दालों को मिक्स करके। अच्छा, ये मेरी मदर इन लॉ ना ये बनाया करती थी, वो बहुत मज़े की बनाती थी, तो फिर वो खा के मुझे भी बहुत ही मज़े की लगी। उसके बाद फिर मैंने भी बनाना शुरू की। तो यहाँ पे बस सिंपल सी बन जानी है, इसको हमने प्रेशर कुकर में बनाना है। अगर तो वैसे हम लोग बनने के लिए छोड़ दें तो वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये घुली मिली हुई दाल एक जान हो जाए ना सारी अंदर, फिर इसका बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे ना मैं प्याज काट लूँगी, और प्याज काटने उसके अलावा इसमें टमाटर जाने हैं और साथ में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाना है। अच्छी सी भुनी बना के ना फिर हम लोगों ने दाल को भूनना है। अच्छा, ना मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो बॉईल करके भी अलग से, तो फिर इस तरह से भी बना लेती, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब इसको हम लोग अच्छे से भुनी लगा लेंगे, अंदर सारी दालें डाल के वो भी भून लेंगे और फिर प्रेशर कुकर लगाएंगे ना, फिर बहुत ही ज़्यादा वो मज़े की बनती है। लास्ट में इसमें ना घोटना भी मारेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया, इसमें मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालूंगी क्योंकि इनकी भुनाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हो। और उसके अलावा ना आज इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, सुबह तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ही प्यारा मौसम था, ठंडी हवा थी। लेकिन अब जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बहुत ही शदीद गर्मी है, शदीद किस्म की गर्मी है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। इवन कि मेरी तो बहुत ही बुरी हालत हो रही है। अभी मैं मार्केट से आई थी, कुछ सौदा लेके आई थी, और रात का टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं। तो कुछ सौदा ख़त्म हुआ था वो लिया है, और उसके बाद अब मैं बैठी हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। इसके बाद अभी हम लोगों ने ना चाय बना के पीनी है, क्योंकि चाय की तलब हो रही है, तो मैंने कहा वो भी बनाएंगे वो भी पियेंगे। तो ये जो टमाटर है ना, इसको मैंने ऊपर फ्रीज़ किया हुआ है, तो इसी तरह मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसमें ब्लेंडर में डालूँ इन्हें टमाटर को और ब्लेंड करूँ। मैंने कहा इसी तरह जाने देते हैं, क्योंकि प्रेशर लगाना है तो नज़र ही नहीं आना टमाटर भी। तो वैसे भी ये फ्रीज़ हुआ हुआ था, मैंने थोड़ी देर पहले निकाल के इसे रख दिया ना, थोड़ा सॉफ्ट हो गया, तो इस तरह से काटना भी बड़ा आसान हो रहा था। ये वाला मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इंशाल्लाह अब मैं ये ऐसे ही किया करूँगी, इस तरह काट लो ना तो वो फिर अंदर से ना जब भुनी लगाओ ना तो उसमें घुल मिल सा जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो रहे हैं। अब इसमें ना ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, एक जार ना मेरा ख़त्म हो गया अदरक लहसुन के पेस्ट का, तो दूसरा जो है ना मैं उन्हें ऊपर वाले पोर्शन से निकाला है, लेकिन वो भी बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो वो मेल्ट हो नहीं पा रहा था। मैंने उसके बड़ी मुश्किल से उसमें से थोड़ा सा निकाला है, थोड़ा सा मेल्ट किया है, उसके बाद मैं वही इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसमें जो प्याज है ना हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने, उसका फ्लेवर अलग से आएगा डार्क ब्राउन का। वो जिस तरह से हम चाहते हैं ना दालों का प्रॉपर एक फ्लेवर है, वैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट निकल नहीं रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा ही इसमें डाल दिया। अच्छा, ये ख़त्म होगा ना तो इसके बाद फिर दोबारा मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी, फिर फ्रीज़ करूंगी। तो आप सब मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप सब साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश बनाते हैं या आप सब ने भी फ्रीज़ किया हुआ है। मुझे तो फ्रीज़ वाला मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही आसानी हो जाती है। उसके अलावा टमाटर ना मेरे पहले ख़राब होना शुरू हो जाते थे, तो अब मैं क्या करती हूँ, मुझे पता चल जाता है जब ख़राब होने लगते हैं ना, मैं उन्हें ऊपर बर्फ़ वाले पोर्शन में कर देती हूँ, तो आराम सुकून से काफ़ी टाइम चल जाते हैं और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा मसाला हमारा बन रहा है। अब इसमें डालूँगी हल्दी, एक तो दालें होंगी, उसके अलावा साथ में जब मैं कढ़ी बनाती हूँ उसमें मैं थोड़ी-थोड़ी हल्दी ज़्यादा डालती हूँ। कढ़ी में थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन जब दालें होती हैं इनमें भी थोड़ी-सी ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि जो एक कलर होता है ना कढ़ी का वो येलोइश ही मुझे अच्छा लगता है। इस वज़ह से मैंने इसमें हल्दी डाली, खुश्क धनिया पाउडर डाला, नमक डाला, लाल मिर्च का पाउडर डाला।
इस वक्त पे मैं कोई भी वो ऐड नहीं कर रही। हरी मिर्चें, मैंने कहा हरी मिर्चें तो मैं ऊपर से ही डालूंगी, उनकी अलग से खुशबू आएगी। तो ये मैं प्रॉपर ना आपको मिक्स दाल की रेसिपी बता रही हूँ। आप सब भी इसी मेथड से बनाते हैं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। अच्छा, आप सबके कमेंट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं। मैं आजकल ना आपके कमेंट्स का ना करती हूँ इंतज़ार, लेकिन आप सब ना उस तरह से कमेंट्स कर नहीं रहे। मेरी बहुत सी बहनें हैं जो कि करती हैं, रेगुलर करती हैं, लेकिन दरमियान में से ना 4 5 6 मुझे बहनें याद हैं, वो मेरी ना गायब हो जाती है और मुझे बेशक वो देख लेती होंगी लेकिन कमेंट्स नहीं करती। मुझे हर बंदे का ना जो नाम है वो याद है। उसके अलावा मेरी एक सिस्टर है अनम के नाम से, वो कहती है मैं चीचा वतनी से हूँ, मैं आपको कमेंट करती हूँ लेकिन आप ना मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हैं। मैंने उनके हर कमेंट का रिप्लाई किया है, मुझे नहीं पता उनको मेरे कमेंट जो मैं रिप्लाई करती हूँ वो उनको मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन यकीन करें बहन, मैं आपको हर कमेंट का ना रिप्लाई लाजमी करती हूँ। जहाँ मैं इतने बंदों का रिप्लाई दे रही हूँ तो मैं आपका क्यों छोड़ूंगी, मैं आपका भी लाजमी करती हूँ। आपका कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ना मेरे सिटी से बिलोंग करती हैं, मैं भी, मेरे अम्मी अब्बू भी चीचा वतनी से रहते हैं, तो आप भी चीचा वतनी से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे बहुत से लोग जब कहते हैं चीचा वतनी से है, इस्लामाबाद से, मुझे बहुत ज़्यादा दिल से खुशी होती है। उसके अलावा जो तो इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब वाक़ई दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे लिए वक़्त निकालते हैं, मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। एक तरह से आप ना मुझे इम्पोर्टेंस देते हैं, मुझे इतनी कोई खुशी मिलती है। जिस दिन जब तक आप लोग तो कमेंट्स करते हैं ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। और यही आपके कमेंट्स ना मुझे सुबह दोबारा जो उठ के काम करना होता है ना, उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा वो हिम्मत मिलती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये लफ़्ज़ जो मैं बोल रही हूँ ये भी कम होंगे, लेकिन मेरी आप सबके फीलिंग्स ना बहुत ही इस तरह से प्योर है ना कि मैं आप सबको अपना बहन भाई समझती हूँ। जिस तरह से आप लोग मुझे इतनी अच्छी अटेंशन देते हैं, उसी तरह से मैं भी आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोचती हूँ। उसके अलावा आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। आप सब भी ना मुझे दुआओं में लाजमी याद रखा करें। उसके अलावा ना यहाँ पे मैं अब लगा दूँगी प्रेशर कुकर। मैंने भुनाई अच्छे तरीके से कर दी दालों की। उसके बाद इसमें मैंने पानी ऐड किया, लेकिन पानी मैंने इतना ज़्यादा ऐड नहीं किया कि वो बाद में बहुत ही ज़्यादा पानी और खुश्क भी ना हो। जितने में हो जाएगा उतना मैंने ऐड किया। तो उसके बाद जब तक ये हो रहा है, मैंने कहा साथ-साथ बाकी के काम भी समेट लेती हूँ। यहाँ पे मैं धनिया ले आई, धनिया को मैं काटूँगी और उसके अलावा साथ में मैं हरी मिर्चें काट लूँगी। अच्छा, यहाँ पे हरी मिर्चें भी काट, अच्छा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है दाल में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसकी ना एक अलग खुशबू होती है, इसका एक अलग फ्लेवर होता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो हरी मिर्चें आजकल इतनी कोई प्यारी और फ्रेश आई हुई हैं, लेकिन कड़वी बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं पता था ये थोड़ी-सी कड़वाहट छोड़ देंगी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, बहुत ही मज़े की थी। अच्छा, आज ना मैंने दाल ये बनाई है, साथ में ना मेरा दिल किया कि मैं ना अंडा बॉयल करूँ और उसको दाल में डाल के ना तो इस तरह से खाऊँ। शादी से पहले इस तरह से खाया करती थी, इवन कि शादी के बाद भी कभी-कभार खा लेती थी, लेकिन बहुत टाइम हुआ मैंने इस तरह से खाया नहीं है। तो आज ना मेरा दिल किया कि इस तरह से बंदा बना के खाए। इवन कि काफ़ी टाइम हो गया, हम लोगों ने तो अंडा भुर्जी नहीं बनाई, हम लोग आलू अंडे बनाते थे, वो भी नहीं बनाए। तो वैसे सर्दियों में ये आलू अंडे है ना बहुत ही मज़े के लगते हैं। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप चेक करें हरी मिर्चें कितनी कोई प्यारी है ना, इनकी खुशबू भी इतनी ही प्यारी होती है। तो यहाँ पे साथ में धनिया काट लिया, धनिया को ना मैंने अच्छे तरीके से धो के ना फिर इसको काटा है। उसके बाद हरी मिर्चें भी धो ली हैं, वो भी मैं काट लूँगी। तो 20 मिनट का मैंने दिया है टाइम। मैंने कहा जब तक 20 मिनट का टाइम मैं दे रही हूँ, दाल हो जाएगी हमारी, तब तक हम लोग ना साथ में आटा भी गूँध लेती हूँ। तो मैं जब किचन में आई हूँ तो मैंने कहा एक ही दफ़ा सारे काम मैं निपटा के फिर ही कमरे में जाऊँ और फिर बाद में जो भी मेरी एक्टिविटी होगी वही मैं करूँ। बच्चों को थोड़ा-सा टाइम दूँ, बच्चों का हाल-हवाल पूछूँ कि वो क्या कर रहे हैं। इस वक़्त जब मैं काम कर रही थी किचन में, नूर बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी। अभी मैं किचन में थोड़ा-सा काम करती थी, उसकी फिर रोने की आवाज़ आती थी। तो मैं फिर उसकी तरफ जाती थी, फिर किचन में थोड़ा काम करती थी, फिर उसकी तरफ जाती थी। बहुत ही टफ़ होता है छोटे बच्चे के साथ काम सँभालना। तो इंशाल्लाह एक दिन बच्चे बड़े हो जाएँगे, आसानियाँ भी हो जाएँगी, बहुत ही आसानियाँ हो जाएँगी। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत टफ़ होता है। उनको थोड़ी-थोड़ी देर बाद कुछ चाहिए होता है। इवन के दोनों बहनें लड़ती भी रह चुकी हैं, फिर उनका भी मुझे जाके देखना पड़ता है क्यों ये लड़ रही हैं, किस एक चीज़ पकड़ लेती हूँ उस पे दोनों करने लग जाती हैं कि मुझे ये चाहिए, दूसरी कहती है मुझे ये चाहिए, दोनों सुनने को तैयार नहीं होती। फिर साथ में पास चाची होती है, मैं कहती हूँ तुम ही इन्हें समझाओ कैसे ये समझे, मेरे तो बस से बाहर है ये नहीं समझती। फिर ये है कि
जो नूर है ना उसको चाची जो है बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है, फिर उसकी वो बात भी सुन लेती है। लेकिन मैं ऊपर से बोलती रहूँगी, दोनों बात नहीं सुनती हैं। तो नहीं तो फिर उसको उसका ध्यान साइकिल ही पे ये दोनों लड़ रही थी, साइकिल जो है। तो उसका ध्यान फिर चाची ने बटाया और मैंने कहा शाल आप साइकिल के साथ अब खेलो। तो इस तरह से बच्चे तंग करते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ही रौनकें होती हैं। अल्लाह सबको सेहत वाली तंदुरुस्त औलाद अता करे, अल्लाह सबको नेक औलाद से नवाजे। औलाद से बहुत ज़्यादा रौनकें होती हैं। अगर तो औलाद ना हो तो घर में बहुत ही ज़्यादा बोरियत होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता। अल्लाह सबके घर की रौनकें यूं ही बनाए रखे, और जिनके पास नहीं है अल्लाह उनको सेहत वाली तंदुरुस्त औलाद अता करे। और यहाँ पे ना हमारा जो चूल्हा है ना, वो साथ वाला चूल्हा ऐसे ही जल जाता है। वो ना जो इधर हमारा है ना वो ख़राब हुआ है, उसको माचिस के साथ जलाना पड़ता है। तो बस माचिस के साथ मैं जला रही थी, और माचिस भी इस तरह से नमी उसमें आ जाती है ना कि वो जलती नहीं। फिर साथ वाला मैंने ऑन किया, उसके साथ आग लगाई, फिर दूसरे चूल्हे के साथ मैंने ऑन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अब इसमें ऐड करूँगी जो चिकन मैं लेके रखती हूँ ना, चिकन पाउडर। अच्छा, दाल में चिकन पाउडर बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, तो इसलिए मैंने एक पैकेट लेके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं मैं ऐड करती, लेकिन कम क्वांटिटी में लाजमी ऐड करती हूँ, इससे दाल का जायका ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो ये वाला मैंने जब ग्रॉसरी की थी ना, वो वाली वीडियो भी मैंने अपलोड की है। अगर तो आपने नहीं देखी तो आप लोग जाएँ और वहाँ पे देखें। तो मैंने ये वाला जो लिया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रहा क्या नाम है। मेरे ख्याल से डैश इस तरह का कोई नाम है, मुझे नहीं याद आ रहा। तो ये चिकन पाउडर ये मैं लाज़मी ऐड करती हूँ। जब पक जाए खाना उसके 2 मिनट पहले ऐड करना होता है इसे, तो इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो अगर इसमें सॉल्ट की कमी है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको थोड़ा-सा पानी था, लेकिन इतना ज़्यादा भी पानी नहीं है, तो मैं इसको अच्छे से तेज़ आँच पे खुश्क कर लूँगी, और उसके अलावा जो घोटना नहीं होता ना, उससे मैं इसको घोट लूँगी। और फिर हमारी जो मज़ेदार सी दाल है ना वो तैयार हो जाती है। अच्छा, जो खाना बनाना है ना, सालन बनाना है, उसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र हो रही होती है। मैं कहती हूँ कि जब ये सालन बन जाए ना, उसको मैं साइड पे रख दूँ ना, मेरी आधी टेंशन उतर जाती है। मुझे बर्तन धोना, कमरा समेटना, आटा गूँथना, ये सब चीज़ें इतनी टफ़ नहीं लग रही होती जितना मुझे एक खाना बनाना टफ़ लग रहा होता है। मैं कहती हूँ कि एक खाना टाइम से बन जाए ना तो इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो दिन का यही होता है मेन जो मुझे टफ़ काम लग रहा होता है, एक खाना बनाना। उसके अलावा दूसरा कुछ कपड़े धोना, ये वाले मुझे टफ़ लगते हैं कि ये बहुत बड़े काम होते हैं। अगर इंसान इनको टाइम पे कर लेना तो इंसान को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल जाता है। तो अभी कपड़े बहुत ज़्यादा जमा भी हुए हैं धोने वाले, क्योंकि स्प्रे हुआ है घर में, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो गए, तो वो भी धोने हैं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से पहले ना ये अलग-अलग था हर दाना, लेकिन जब मैंने इसमें मारा ना घोटना, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से एकजान होगी और बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा, मैंने कभी भी घर में हलीम नहीं बनाया। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं हलीम भी बनाऊँ, उसकी भी रेसिपी ट्राई करूँ। तो अगर तो आप सब कहते हैं कि हलीम बनाना बहुत ही आसान है, तो मुझे कमेंट में लाज़मी मोटिवेट कीजिएगा। मैं कहती हूँ कि हलीम बनाना शायद थोड़ा-सा टफ़ है, अभी मैंने कभी बनाया नहीं है। इंशाल्लाह जब बनाऊँगी ना तभी मुझे पता चलेगा कि कितना आसान है और कितना टफ़ है। तो यहाँ पे बस इसमें डाल दूँगी धनिया, और साथ में इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी जो दाल ना वो भी बन के तैयार हो गई है, और किसकी फ़ेवरेट है वो भी मुझे लाज़मी बताइएगा। मैं बार-बार कहती हूँ कि मुझे कमेंट्स लाज़मी किया करें, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप सब कमेंट्स करते हैं और मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। मैं रात को हमेशा बच्चों को सुला के फ्री होके, अगर आप मेरी वीडियोस फ्री होके देखते हैं ना, तो मैं रात को बच्चों को सुला के फ्री होके हर चीज़ से रिलैक्स आराम सुकून से फ्री होके फिर मैं बैठ के आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ आराम सुकून से। हाँ, जिसका पिन करना होता है ना वो मैं पिन उसी टाइम कर देती हूँ, लेकिन जब मैंने रिप्लाई करना होता है ना तो वो रात को आराम सुकून से बैठ के मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मेरी बहन और भाई बना रहे थे मज़ेदार सा हलवा, बहुत ही मज़े का ये हलवा बना। उसमें ढेर सारे जो है ड्राई फ्रूट्स भी डाले, मेवे भी डाले। तो मैं हलवा इतने शौक से खाती नहीं हूँ, लेकिन ये जो हलवा बना हुआ ना बहुत ही मज़े का बना हुआ है, और ये इसकी रेसिपी क्या है इंशाल्लाह आपके साथ मैं ये भी कभी लाजमी शेयर करूँगी। एक नई ट्रिक मुझे पता चली है हलवा बनाने की। तो ऊपर वाली बाजी से सीखी है, क्योंकि गए थे ना तो मैंने उन्होंने जिस तरह से बनाया ना मैंने भी देखा है, तो ये बहुत ही अच्छा हलवा बना है, खिला-खिला सा एकदम। तो ये बनाया और सब घर वालों को दिया, उसके अलावा बाहर भी बाँटा, और सब की तरफ बाँटा है। ये हलवा आज बनाया था भाई और बाजी ने। तो
यहाँ पे प्लेट्स बन रही थी और बच्चों ने भी यही खाया दोपहर में, मैंने भी खाया। इवन कि मैं हलवा कोई शौक के साथ नहीं खाती हूँ, मुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन ये बना ही इतना कोई मज़े का था ना, जैसे मुंह में जाके घुल सा जाता है ना, वैसा ये बना हुआ था। तो हलवे में तो खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास खोया नहीं था, खोए वाला तो इससे भी ज़्यादा मज़े का बनता है। इसमें खजूरें डाली, सारे ड्राई फ्रूट्स डाले, मेवे डाले, और जब इस तरह से चंक्स मुंह में आते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और जो तो मेरे चैनल पर नए हैं ना, मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और यहाँ पे हो गई थी शाम, मैंने अंडा बॉयल किया, साथ में दाल ली, ऊपर लीमू निचोड़ा और साथ में प्याज का सैलेड बनाया, मज़ेदार सा अपना मील इंजॉय किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।